नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। पुरानी वीडियो का बहुत सारा वीडियो हो गया। अब कुछ नया करते हैं, कुछ नए वीडियो का टॉपिक देखते हैं कि जो नए वाले मदरबोर्ड आ रहे हैं, उसमें नया क्या है? पुराने वाले में तो कुछ ना कुछ ऑलमोस्ट सम ही होते हैं, पर इसमें कुछ नया है। इसके आज हम पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे और आज हम कवर करने वाले हैं रैम सेक्शन के बारे में कि रैम सेक्शन नए मदरबोर्ड में क्या एक्स्ट्रा है, ये देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में रैम सेक्शन के बारे में। अगर आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, सीसीटीवी, मोबाइल, बैटरी रिक्शा, ईसी पीसीबी, चिप लेवल रिपेयरिंग कोर्स करना है, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये देख रहे हैं कि ये जो है हमारा DDR4 रैम। थोड़ा-सा आप हमारा अगर हेडिंग आप देख रहे होंगे, तो आप देखिए कि एच 110 सीरीज़ मदरबोर्ड के ऊपर के मदरबोर्ड में रैम सेक्शन विथ रैम आईसी। पहले क्या होता था, रैम ड्राइवर आईसी होते थे। अब यहाँ पे उस रैम आईसी को हटा के अब रैम आईसी ने जगह ले रखा है। उसके बाद न्यू कांसेप्ट फॉर DDR4 मदरबोर्ड। DDR4 वाले मदरबोर्ड के लिए नया कांसेप्ट इसमें हम बताने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सिमिलर क्या है पहले ये देखते हैं। पुराने वाले के जैसा क्या-क्या सेम है वो हम देखेंगे, उसके बाद नया देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें पुराने वाले में भी रिवर्स मॉसफेट था, इसमें भी रिवर्स मॉसफेट है, ठीक है? उसमें इनपुट कैपेसिटर थे, इसमें भी इनपुट कैपेसिटर है। पुराने वाले में भी 5 वोल्ट डुअल यहाँ पे होता था, इसमें भी यहाँ पे 5 वोल्ट डुअल दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपका मेन मॉसफेट हो गया, यहाँ पे आपका सपोर्टिंग मॉसफेट हो गया, आउटपुट कॉइल हो गया, आउटपुट कैपेसिटर, ये तो ऑलमोस्ट सेम है। इसमें नया क्या है? इसमें नया क्या है? ये हम देखेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे देखेंगे कि एक आईसी यहाँ पे है और एक आईसी यहाँ पे। आई थिंक हम आपको पास करके दिखा देते हैं, तो और बेटर होगा। देखिए, एक है आईसी यहाँ पे और दूसरा आईसी है यहाँ पे, ठीक है? ये 2 आईसी इसमें, इन्हीं आईसी के बारे में आज हम क्लियर डिस्क्राइब करने वाले हैं। और फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। रिवर्स मॉसफेट, इनपुट कॉइल, इनपुट कैपेसिटर, मेन मॉसफेट, सपोर्टिंग मॉसफेट, आउटपुट कॉइल, आउटपुट कैपेसिटर, रैम स्लॉट। ये है रैम आईसी। इस आईसी के अंदर VTT आईसी, रैम ड्राइवर आईसी दोनों इनबिल्ट है और इसके अलावा एक और आईसी है यहाँ पे VPP सेक्शन। तो ये कैसे काम करते हैं, चलिए अब हम इसको अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं आपके बारे में। तो चलिए हमने एक यहाँ पे देखेंगे, एक छोटा-सा हमने डायग्राम बना रखा है, ठीक है? यहाँ से 5 वोल्ट सप्लाई यहाँ जाएगी, यहाँ से तो कहाँ-कहाँ ये सप्लाई जाएँगे, ये हम इसमें क्लियर एक-एक चीज़ें पॉइंट देखेंगे। तो सबसे पहले तो एक बार हम आपको दिखा देते हैं, कौन कैसे काम करेगा, फिर आपको ट्रेसिंग भी करके दिखाएँगे। तो वीडियो तक लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और देखिए ये हो गया रिवर्स मॉसफेट। इसके सोर्स पे जो सप्लाई आएगा 5 वोल्ट यानी ATX 24 पिन ATX कनेक्टर के, ये आपका है 24 पिन ATX। 24 पिन ATX से जो पिन नंबर हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। यहाँ से स्टार्ट होता है 13 और ये हो गया आपका 24। तो पिन नंबर मल्टीमीटर को बजर पॉइंट पे सेट करें, ऑन कर देते हैं। मल्टीमीटर कंटिन्यूटी पॉइंट यानी 00 है, अच्छी है, ठीक है। सबसे पहले 5 वोल्ट की सप्लाई आएगी मॉसफेट के सोर्स पे, इसके ड्रेन से निकलेगा, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा है और 5 वोल्ट चला जाएगा मेन मॉसफेट के ड्रेन पे, यही 5 वोल्ट चला जाएगा कहाँ? आईसी पे। आईसी पे ये 2 तरीके से सप्लाई जाता है, एक तो डायरेक्ट चला जाता है एक रेशर के थ्रू, दूसरा जो जाता है वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू और तीसरा जो जाता है ये एक सिग्नल 1 के रूप में यहाँ पे जाता है, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले तो हम इतना देख लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे कि ये इनेबल कहाँ से हो रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कहाँ? इनकी ट्रेसिंग पे, ठीक है? तो यहाँ देखेंगे पिन नंबर 1 यहाँ पे है, 1, 2, 3, 4, 4 और 6 दोनों 5 वोल्ट वाले ही हैं, तो आप कहीं से भी ट्रेसिंग कर सकते हैं। हम 4 नंबर से कर लें, देखिए 4 नंबर से इसका बीप करेगा और 6 नंबर से भी करेगा,
तो आपको जहां आसानी, ये 5 और ये 5, 4 और 6 दोनों 5 जो है ये आपस में बीप करते हैं क्योंकि सेम ही पिन होते हैं। तो चलिए यहां से सप्लाई जो है आ गया कहाँ, मॉसफेट के सोर्स पे, ठीक है। इसके ड्रेन से सप्लाई निकला इनपुट कैपेसिटर, और इनपुट कैपेसिटर से होते हुए चला गया कहाँ, मेन मॉसफेट के ड्रेन पे, ठीक है। और मैं आपको ऐसे कर लूं, ठीक है, मेन मॉसफेट के ड्रेन पे। यही सप्लाई फिर क्या होगा, टर्न होकर यही सप्लाई कहाँ जाएगा, आईसी पे। चलिए आईसी पे एक नजर देख लेते हैं इसके आसपास में, डायरेक्ट आईसी पे देख लेते हैं। तो देखिए ये आईसी पे आ गया, डायरेक्ट एक रजिस्टर लगा हुआ है, रजिस्टर लगा के आईसी पे आ गया, ठीक है। मतलब कि हम यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ सप्लाई यहाँ तक आ गया इसके ड्रेन पे, और ये सप्लाई कहाँ गया, यहाँ पे। अब बारी आती है कि ये आईसी कैसे इनेबल होगा। तो देखिए ये सप्लाई यहाँ पे बन गया, और यही सप्लाई फिर घूम के कहाँ जाता है, एक ये आईसी है, ये वीपीपी 2.5 वोल्ट वीपीपी जो सेक्शन होता है, वीपीपी जो आईसी होती है, इस आईसी पे फिर यही 5 वोल्ट यानी रिवर्स मॉसफेट के ड्रेन से ही, तो रिवर्स मॉसफेट के ड्रेन पे ही हम रखें, और फिर इस आईसी पे भी चेक करते हैं कि क्या आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे भी आ गया, ठीक है, इस आईसी पे भी आ गए। मतलब कि देखिए 5 वोल्ट की सप्लाई इसके ड्रेन पे गया, वीआरएम आईसी जो है इस पे भी गया, और यही 5 वोल्ट फिर यहाँ पे भी आ गया, आईसी को इनेबल मिल गया। ये R1 और R2 से क्या हो गया, R1 और R2 से क्या हो गया, इनेबल होगा इसी सप्लाई से। यानी यहाँ पे जो सप्लाई है, यही सप्लाई यहाँ पे एक रजिस्टर जो लगा होगा उन रजिस्टर पे आएगा, और R1 और R2 आई थिंक माइक्रोस्कोप होता तो आपको जरूर दिखाता इनेबल वाला, ठीक है। या फिर इसके बाद में इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेमेस्टिक का बनाएंगे कि इसको सेमेस्टिक में कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे, कौन सा पिन क्या होता है, तो उसमें और डीपली में आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसी 5 वोल्ट से ये R1 और R2 वोल्टेज डिवाइडर लगा के और इसको इनेबल करता है। जैसे ही आईसी इनेबल हो जाता है तो यहाँ पे एक वीपीपी आउट और आउटपुट वन, ये दोनों सप्लाई यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। और जैसे दोनों सप्लाई निकलता है तो यहीं से ये देखिए आउटपुट कॉइल और आउटपुट कैपेसिटर से होते हुए रैम स्लॉट पे सबसे पहले सप्लाई ये चला जाएगा, ठीक है। और यहीं से R1 और R2 वोल्टेज डिवाइडर लगा के इस आईसी को फीडबैक मिल गया, किस आईसी को, ये आपके वीपीपी। तो ये आउटपुट कॉइल, इस कॉइल से R1 और R2, इस कॉइल से देखें कि यहाँ पे ये R1 मिल गया, और R1 R2 का जो दूसरा पिन है ये देखते हैं, ये हो गया आपका R1, ये R2 का दूसरा पिन ग्राउंड है, और R1 और R2 के बीच से ये आईसी ऑन होगा, सॉरी फीडबैक चला जाएगा। देखते हैं, लग रहा पिन सही से नहीं लगा, ये आपका R1 हो गया, R1 R2, ये पतला वाला, ये पतला वाला इसको रखते हैं। इसकी पिन है ना, एक्चुअली है क्या कि एकदम आधा अंदर आधा बाहर है, तो कुछ टच हो रही है कुछ टच नहीं हो रहा है। ये आपका आ गया यहाँ पे, ये फीडबैक आ गया। जैसे ही फीडबैक आएगा, ठीक है, और एक पिन ग्राउंड हो गया, ये भी ग्राउंड हो गया, ये भी ऑन हो गया, वीसी ऑन हो गया, और जैसे ही यही सप्लाई प्रोसेस होके होता है तो यहीं से एक पीज यानी पावर गुड सिग्नल निकलता है जो आके इस आईसी को इनेबल करता है, यानी इस आईसी को। तो ये पावर गुड, इसका वीपीपी का पावर गुड निकलेगा तो वीआरएम आईसी को आगे क्या करेगा जी, इनेबल करेगा, इनेबल करता है, ठीक है। अब जैसे ही ये सप्लाई यहाँ से निकल के यहाँ पे आएगा और उसका पिन नंबर, जैसे ही आईसी इनेबल हो जाएगा। अब इस आईसी की अगर रिक्वायरमेंट देखा जाए तो इनपुट सप्लाई मिल गया, ये भी मिल गया, कुछ पिन इसकी ग्राउंड हो गई। अब यहाँ पे देखें 3-4 ठो हमने ग्राउंड किया, तो 2 ग्राउंड तो इसी आईसी का है, तीसरा ग्राउंड जो वीटीटी का ग्राउंड है, और चौथा एक वोल्टेज डिवाइडर जो उसे वीटीटी सेक्शन में आपने देखा होगा कि नॉर्मल बोर्ड में हम जो बनाते हैं तो R1 और R2 का जो ग्राउंड होता है वो है, ठीक है। तो ये आपको टोटल ग्राउंड होगा। जैसे ही आईसी इनेबल होता है तो क्या करता है, मेन मॉसफेट के गेट को एक्टिव करता है। तो ये है हमारा मेन मॉसफेट, 1 2 3 सोर्स 4 नंबर ग्राउंड। देखते हैं
कनेक्ट है कि नहीं, तो कनेक्ट होगा तभी तो पावर देंगे तो काम करेगा। ठीक है जी, तो मेन मॉस्फेट का गेट एक्टिव हो गया। अब जैसे ही मेन मॉस्फेट का गेट एक्टिव होगा तो इसके सोर्स से सप्लाई निकलेगा, सपोर्टिंग के ड्रेन पे जाएगा। जैसे इसके सोर्स से निकला, सपोर्टिंग के ड्रेन पे गया। जैसे सपोर्टिंग के ड्रेन पे गया तो यहीं से फिर सप्लाई का आईसी पे जाएगा, किसके लिए, एक कैपेसिटर में। तो यहाँ पे देखेंगे कि कोई कैपेसिटर लगा हुआ है कि नहीं, क्योंकि ये जाएगा तो कैपेसिटर से होके ही जाएगा। यहाँ पे जो दिखा रहा है तो सोर्स, सॉरी यहीं पे, तो ये कैपेसिटर यहीं पे लगा रखे हैं और यहाँ से देखते हैं आईसी वेव कर रहा है कि नहीं, जिसको हम बूस्ट बोलते हैं। तो ये बूस्ट कैपेसिटर हो गया। बूस्ट कैपेसिटर तो सप्लाई एक तो आ गया और दूसरा ये सपोर्टिंग के ड्रेन से, एक तो सपोर्टिंग के यहीं से, एक तो बूस्ट कैपेसिटर से होकर जाएगा, एक डायरेक्ट भी जाता है, वो भी देख लेते हैं। जिसको हम फेस बोलते हैं, फेस भी आ गया। और फेस भी आएगा तो जैसे ही फेस आएगा तो ये ऐसे क्या करेगा, सपोर्टिंग मॉस्फेट के गेट को इनेबल कर देगा, सपोर्टिंग मॉस्फेट के गेट को एक्टिव कर देगा। तो ये सपोर्टिंग मॉस्फेट है क्योंकि इसका सोर्स ग्राउंड होता है। कभी भी सपोर्टिंग मॉस्फेट आइडेंटिफाई करने के लिए देखेंगे कि ये ग्राउंड है और इसका सोर्स ग्राउंड है, बाकी इसका सोर्स ग्राउंड नहीं है। ओके होगा तो इसका, तो 1 2 3 सोर्स हो गया, 4 नंबर ग्राउंड। चलिए आइए देखते हैं, इधर ही है, नहीं इधर नहीं है, यहाँ पे। और सपोर्टिंग मॉस्फेट जैसे ही गेट एक्टिव होगा तो यही सप्लाई आगे बढ़ेगा, आउटपुट कॉइल, आउटपुट कैपेसिटर से होते हुए कहाँ जाएगा, रैम स्लॉट पे। थोड़ा सा अच्छे से लगाएंगे, रैम स्लॉट पे आ गया, ये सप्लाई आ गया। और फिर जैसे ही देखिए यही सप्लाई फिर घूम के कहाँ आईसी पे जाता है, यही सप्लाई, जैसे कि आपका आउटपुट कॉइल हो गया, आउटपुट कैपेसिटर, आउटपुट कॉइल, आउटपुट कैपेसिटर यहाँ पे। और फिर इसी से क्या हो, R1 और R2 से इस आईसी को फीडबैक मिलेगा। जैसे आईसी को फीडबैक मिलेगा और यही सप्लाई फिर क्या होगा, यहाँ से निकल के तो रैम ऑपरेटिंग वोल्टेज चला गया 1.2 वोल्ट रैम सेक्शन में। फिर यही सप्लाई आपको आ जाएगा DDR-VT2 1.2 वोल्ट, ये आईसी पे आएगा। जैसे ही आईसी पे आएगा तो आईसी, यहाँ पे आईसी बन गया। और दूसरा फिर क्या होगा, वोल्टेज डिवाइडर से ये VTT कंट्रोल इनेबल, VTT वाला सेक्शन ये क्या होगा, इनेबल होगा। जैसे ही आप इनपुट वोल्टेज आ गया, इनेबल हुआ, तो इसी का आधा वोल्टेज ये बना के और ये सप्लाई आपको निकाल के ये भेज देंगे कहाँ, यहाँ पे रैम VTT फोल्ड, यानी जितना ऑपरेटिंग वोल्टेज होगा उसका आधा वोल्टेज बनेगा और ये आ गया यहाँ पे। तो रैम VTT वोल्टेज भी कहाँ चला जाएगा, रैम स्लॉट पे। कितना पिन पे जाएगा, क्या जाएगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर सारा चीज मिल जाएगा। उसके बाद फिर ये VPP वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, तो ये VPP का आउटपुट कॉइल है, इसमें 2.5 वोल्ट बनता है। देख लेते हैं कि यहाँ से वेव कर रहा है कि नहीं। ये VPP वोल्टेज भी यहाँ पे चला गया। अब रैम का ऑपरेटिंग बन गया, VTT बन गया, VPP बन गया। उसके बाद यहीं से यानी रैम का ऑपरेटिंग वोल्टेज है, इसी से एक रजिस्टर लगाकर रीसेट बनाया गया है। और रीसेट का जो दूसरा पिन जो है उसी में से कनेक्ट होता है, जो PCH चिप से कनेक्ट होता है। तो सिग्नल वहां से आता है और उस सिग्नल में ये एक जिसको पुल अप रजिस्टर की तरह काम करेगा और इसके अंदर सप्लाई देता है। तो ये क्योंकि वहां से यहाँ तक एक सिग्नल है, रीसेट सिग्नल, उस रीसेट सिग्नल को PCH से रैम के पास में आने के लिए एक वोल्टेज ड्रॉप कराया जाता है, जिसको हम पुल अप रजिस्टर भी बोलते हैं। और वो वोल्टेज के जो वोल्टेज फोर्स होता है, तो क्या होता है, वोल्टेज के माध्यम से वो वहां से यहाँ तक सिग्नल कैरी करता है। ठीक है, तो ये DRAM रीसेट हो गया। तो यहाँ पे सप्लाई आ गया। अब अगर इनकी सीक्वेंस की बात किया जाए कि कौन कब कैसे काम कर रहा है, तो आइए अब थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। ये तो हमारा टोटल ये हो गया। चलिए अब एक बार आपको थोड़ा सा सारा चीज क्लियर कर देते हैं कि यहाँ से जो हमारा है, ठीक है, आई थिंक आपको सब दिख रहा होगा प्रॉपर, अच्छी बात है। सप्लाई यहाँ पे आ गया, यहाँ से आ गया यहाँ पे, ठीक है, 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट आ गया यहाँ पे। ये R1 और R2 लगा के थोड़ा सा इसको लो वोल्टेज हो जाएगा और जैसे यहाँ पे आएगा तो ये कैपेसिटर 1 की एक सिग्नल हो जाएगा ये। तो ये आपके इस सिग्नल के रूप में आ गया यहाँ पे। ये वाला हो गया आपका ग्राउंड, ठीक है, एक रजिस्टर लगा इसको ग्राउंड कर दिया गया। ये VTT वेरीफाई वाले पिन को भी कैपेसिटर लगा क्या किया गया, ग्राउंड कर दिया गया है। यहाँ पे एक VTT का ग्राउंड है, आप देखेंगे VTT ग्राउंड, ये नॉर्मल आपका
वोल्टेज डिवाइडर का ग्राउंड, और पीजीएनडी ये दो आपका, एक आईसी का ग्राउंड है और एक वीटीटी आईसी का ग्राउंड है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे ये जो वीपीपी वीआरपीजी, यहाँ पे भी देखिए एक निकल रहा है वीपीपी वीआरपीजी, यही आउट हुआ और ये इसके माध्यम से आके क्या किया, आपके आईसी को इनेबल किया। तो ये ना आप देखिए इनेबल हो गया। अब जैसे ही अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि सबसे पहले कौन काम करेगा। सबसे पहले तो एक नंबर में सप्लाई चला गया, कौन सा, VDD SPD का। ठीक है, दूसरे नंबर में ये सप्लाई यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, यही सप्लाई यहाँ पे आया, ये इनपुट सप्लाई मिला R1 R2 से, इसको इनेबल किया, जैसे इनेबल किया सप्लाई आउट के चला गया यहाँ पे, इसी से फीडबैक मिल गया, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, VC ऑन हो गया सप्लाई। और जैसे ही सारा प्रोसेस हुआ तो लास्ट में VR रेडी सिग्नल निकला, VRPG। ठीक है, VPP के नाम से हो गया, ये सप्लाई आ गया दूसरे नंबर में यहाँ पे 2.5 वोल्ट बन के। और ये सप्लाई सिग्नल ही बन के आता है, क्योंकि यहाँ से निकलता है तो इसका इनेबल होता है। तो VPP का जो पावर गुड है वो VRMIC का इनेबल है। तो ये सेक्शन काम करने के बाद ये आ जाएगा यहाँ पे। अब जैसे ये काम करेगा तो मेन सपोर्टिंग मॉसफेट का गेट इनेबल होगा, बूस्ट बनेगा, फेस बनेगा, सप्लाई सारा बनते हुए निकल के ये चला जाएगा कहाँ, तीसरे नंबर में ये हो गया, रैम का ऑपरेटिंग वोल्टेज बन गया। इसी से R1 R2 वोल्टेज डिवाइडर बन गया। यहाँ पे जो होता है 0.6 वोल्ट तो होना ही चाहिए। ठीक है, मिनिमम 0.6 वोल्ट यहाँ पे होगा। और जैसे ही ये अब पावर गुड मिल जाएगा तो ये जो आपका 1.2 वोल्ट जो है ये आ जाएगा कहाँ, यहाँ पे 1.2 वोल्ट। फिर आईसी पे आएगा, आईसी पे जैसे ही आएगा तो अब यहीं पे ये R1 और R2, ये वोल्टेज डिवाइडर से क्या होता है, ये VTT कंट्रोल इनेबल सिग्नल जाता है। एक तो इसमें आपका VTT कंट्रोल हो गया, R1 R2 से भी हो सकता है, या इसके अलावा कोई और भी आईसी हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ये इनेबल हो गया। और जिसे इनेबल होगा तो अब क्या होगा, अब VTT सप्लाई आउट होगा। तो ये VTT आपका आउट हो गया, ये VTT आउट हो गया यहाँ पे। अब चौथे नंबर में ये आपका VTT आउट बन गया। जब ये सारा चीज हो गया तो पांचवें नंबर में सिग्नल आता है आपका DRAM रीसेट का। जैसे ही DRAM रीसेट सिग्नल बन जाता है तो रैम काम करने के लिए तैयार होता है। इसके अलावा और भी जो सिग्नल है, SM डाटा, SM क्लॉक, VCC, CA और एक दो और सिग्नल भी होते हैं। और ये आपका हो गया रैम स्लॉट। ठीक है, और ये कंप्लीट आपका राजेंसर मल्टीटेक इंस्टीट्यूट दिल्ली। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट हमारा सेक्शन। ठीक है, आपको भी करा दे। अगर और डीपली यानी प्रॉपर एक एक पिन के बारे में जानना है, प्रॉपर इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कनेक्ट करिए। लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, CCTV, मोबाइल, बैटरी, ई रिक्शा, AC PCB, चिप लेवल रिपेयरिंग कोर्स करने के लिए हमारे स्क्रीन पे दिए नंबर पे कनेक्ट करिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।